Good morning, all of a student. Good morning. जगिए, पहुंच गए करंट का वीडियो। लिखिए और वीडियो देखिए। वीडियो देखिए तब तो लिखिए। उठिए उठिए, जल्दी पढ़ना शुरू कीजिए, रिवाइज कीजिए और चुटकी में याद कीजिए। टेंशन फ्री, चाहे करंट की वीडियो हो और चाहे स्टैटिक जीके की वीडियो हो, मैंने दोनों का धज्जियां उड़ा दिया, दोनों का धज्जियां। बस आप ये दोनों वीडियो करते चलिए ना। इस दोनों के साथ साथ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी लेकर के आता हूँ। उनके अलावा कभी कभी बीच में कॉमेडी भी दे देता हूँ। कोई बात नहीं, आइए आज का जो करंट का सेशन है उनको अपना लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं अपना सब, ध्यान दीजिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। मतलब ये जो पुरस्कार दिया जाता है, आपदा जो होता है ना, आपदा से संबंधित कौन सा राज्य या कौन सा व्यक्ति कितना एक्टिव है, कोई भी राज्य अपना अपना जनता के लिए कितना एक्टिव है, कितना अच्छा से किसी भी आपदा से निपटने की उनकी योजना है। जैसे अपना बिहार में बाढ़ से पूरे लबालब हो जाते हैं। इस दौरान इस बाढ़ से निपटने के लिए बिहार सरकार क्या उसकी प्रक्रिया है, किसकी शासन व्यवस्था अच्छा है। मतलब इस क्षेत्र में आपको या कोई भी आपदा, क्यों आपदा तो कोई एक ही नहीं, कई प्रकार की आपदा आ सकती है। तो आइए इस क्षेत्र जो है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये संस्था को भी देता है। कौन सा संस्था आपदा के क्षेत्र में काफी एक्टिव रहा, और व्यक्ति को भी दिया जाता है। मतलब कौन सा व्यक्ति आपदा के काल में काफी वो सक्रिय रहा, काफी वो जागरूक रहा, काफी वो मेहनत किया, उनको भी दिया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत में भी दिया जाता है। ये दो क्षेत्र में, संस्थागत में और व्यक्तिगत श्रेणी में। तो अब ये देखते हैं 2023 में किस संस्था को दिया गया। तो ये संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया। मतलब ओडिशा राज्य के जो है ना आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया, व्यक्तिगत रूप में नहीं, सॉरी संस्थागत रूप में। संस्थागत रूप में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया। आइए उसके बाद इस बार जो है व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को भी नहीं दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। यही आपके लिए मेन पॉइंट बन गया एग्जाम का। प्रश्न क्या पूछेंगे, ध्यान दीजिए। आपको प्रश्न पूछेंगे कि इस बार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस व्यक्ति को प्रदान किया गया। तो किसी को भी नहीं दिया गया 2023 में। तो बस नहीं मारना है आंसर, सब ढूंढेगा आंसर, क्योंकि पढ़ के गया ही नहीं। आप तो स्टडी करके जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। आइए अब आगे चलते हैं, अपना सब देखते हैं। आइए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। सम्मान मतलब पुरस्कार होता है, सम्मान मतलब एक तरह से पुरस्कार समझिए ना। पुरस्कार 2023 सुनिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76 महिलाओं को जो है ना प्रदान किया। मतलब स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान या पुरस्कार 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी ने 36 महिलाओं को 36 महिलाओं को जो है ना प्रदान किया गया। अब ये आगे चलते हैं। जल शक्ति अभियान के नाम है कैच द रेन। ये अभियान की शुरुआत 2023 ईस्वी में शुरुआत होगी। तो प्रश्न पूछेंगे जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत जो है कब 2023 ईस्वी में किया गया। कहिएगा सर
जल शक्ति अभियान कैच द रेन का मतलब क्या है? रेन मतलब वर्षा होता है, कैच मतलब रोक लेना होता है। वर्षा के पानी को रोक करके, मतलब जब वर्षा पानी होता है ना, वर्षा के पानी मीठी पानी होता है, स्वच्छ जल होता है, जब उसको जो है ना इकट्ठा करके टैंक बना करके उनको जो है ना संरक्षण प्रदान किया जाए। आज जिस समय पानी की आवश्यकता हो तो उस समय वहां से निकाल के यूज करे। कहेगा सर कैसे होगा इस वर्षा पानी का संरक्षण? जैसे आपका छत है, आप छत को इस तरह से बनाइए कि एक जगह उसकी निकासी रखिए, उस पाइप को आप टैंक में लगा दीजिए। तो वर्षा जल को संरक्षण करने का कई तरीका है। तो वर्षा जल को जो है ना एकत्रित करने के लिए, जमा करने के लिए कैच द रेन अभियान 2023 में शुरू की गई। इसका मुख्य विषय है पेयजल सबके लिए स्थिर स्रोत। मतलब जैसे अपना मधुबनी का ही ले लीजिए, जब जून जुलाई की महीना होता है तो मधुबनी वाला पानी पीने के लिए तरसने लगता है, पानी मिलता ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर वर्षा को जल को अगर हम जमा करके टैंक में रखेंगे तो जून जुलाई में महीना में जो यहाँ पानी जो अभाव होता है उनका तो यूज कर सकते हैं ना। क्या सबको तो पानी लगभग मिल रहा है ना, मिलेगा ना। यही है इस अभियान का उद्देश्य। आप लोग भली बात समझ गए होंगे, क्यों कि आप लोग पानी के अभाव की समस्या से परिचित हैं। उसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कैच द रेन अभियान शुरू किया। अब आइए आगे चलते हैं। इससे देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022, ये जो राष्ट्रमंडल खेल जो मैं लिया हूं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यही सब आपको पूछे जाते हैं, अब बच्चा गलती करके आ जाते हैं। अब आइए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इसका आयोजन 22वां खेल का हुआ। राष्ट्रमंडल खेल का 22वां खेल का आयोजन 2022 में हुआ। कितना अच्छा है, खेल भी 22वां हुआ है और 2022 में आयोजन भी हुआ है। इसका आयोजन बर्मिंघम ये आपको ब्रिटेन के अंतर्गत है। कहाँ है? ब्रिटेन के अंतर्गत है। ब्रिटेन या इसी को इंग्लैंड भी बोलते हैं। आइए अब देखते हैं शुभंकर पेरी। इसका शुभंकर क्या है? पेरी। पेरी का मतलब एक बहुरंगी बैल, मतलब पेरी का मीनिंग होता है एक बहुरंगी बैल। आइए इसका आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल। आदर्श वाक्य क्या है? सभी के लिए खेल। ध्यान से देखिए। और इस बार जो है 22वां राष्ट्रमंडल खेल में 4 नए खेल को शामिल किया गया। कितने नए खेल को? 4 नए खेल को शामिल किया गया। तो आप लोग को एक मैं यहाँ पे होमवर्क देता हूँ कि कौन कौन सा वो 4 नए खेल है जिनको राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया। जरा उनका नाम कल लिख करके आइएगा, हम क्लास में कल कॉपी चेक करेंगे। ठीक। अब ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत की ओर से कुल 213 एथलीटों ने भाग लिया। वैसे 215 लेना था। जैसे नीरज चोपड़ा चोट लगने के कारण बाहर हो गए, एक खिलाड़ी और बाहर हो गए, तो कुल मतलब लेना था कितना? 215 लेता, लेकिन चोट लगने के कारण बाहर हो गए, जिसमें एक हो गया नीरज चोपड़ा, एक और को है उसका नाम बता देंगे। तो भाग कितना लिए? 213 एथलीटों ने भाग लिया। अब आइए उद्घाटन समारोह, मतलब जब खेल का शुभ आरंभ हुआ तो उसको उद्घाटन समारोह बोलते हैं। मैं भारत की ओर से कौन की ध्वज लेके कौन खड़ा था? मतलब राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन में भारत की ओर से भारतीय राष्ट्र ध्वज को लेकर के कौन वहां पे खड़ा था? तो वो था आपको मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। ये दोनों ने मतलब राष्ट्रमंडल खेल के मतलब उद्घाटन समारोह में भारतीय झंडा लेकर के ध्वजवाहक के रूप में खड़े रहे। अब आइए
तो ये तो हो गया उद्घाटन समारोह में, लेकिन समापन में भी राष्ट्र ध्वज लेके खड़ा रहना पड़ता है। तो समापन में था निकहत जरीन, निकहत जरीन एवं अंचत शरद कमल ने ये लिया था। आइए, प्रथम स्थान पर मतलब राष्ट्रमंडल खेल में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, अब देखिएगा ये 67 लिखे हैं, 57 लिखे हैं और 54 लिखे हैं, इनका मतलब समझिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेल में 67 स्वर्ण पदक जीता और 57 रजत पदक और उसके बाद 54 कांस्य पदक। समझ गए, ये हो गया स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, और टोटल जोड़ लीजिएगा जो होगा वो होगा। अब आइए, भारत का चौथा स्थान रहा। प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा, तब भारत का स्थान चौथा रहा, और भारत ने कुल 22 स्वर्ण पदक मतलब सोना का पदक, रजत पदक 16 गो और कांस्य पदक 23 गो जीता। तो टोटल जोड़ लीजिए कितना हुआ, टोटल 6 3 9 और 9 2 11 का 1 3 4 5 सॉरी 6 3 9 2 11 हाथ में 1 3 4 2 6 मतलब 61 गो। भारत में कुल कितना पदक जीते, 61 में 22 गो स्वर्ण, 16 गो रजत और 23 गो कांस्य। अब आइए, और भारत ने कुश्ती में कहता है, कुश्ती में भारत को सर्वाधिक पदक मिले, मतलब सबसे ज्यादा पदक भारत इस बार कुश्ती में जीते। लेकिन भारत की ओर से सबसे पहले स्वर्ण पदक मीराभाई चानू ने सर्वप्रथम भारत की तरफ से पदक जीते। चलिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, तो आइए 4 बिंदु देखते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 में संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया। इस बार व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को भी नहीं दिया गया। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान यानी कि पुरस्कार 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिलाओं को प्रदान किया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 में शुरुआत की गई। इसका मुख्य विषय है पेयजल सबके लिए अस्थिर स्रोत, मतलब सबको मिलना चाहिए ना। अब आइए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया आपको बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ, ब्रिटेन में है। शुभंकर था पेरी, पेरी का मतलब होता है एक बहुरंगी बैल। आदर्श बात सभी के लिए खेल, इस बार 4 नए खेल को शामिल किया गया है। तो बस वो कौन कौन है 4 खेल आप लोग कल लेकर के आइएगा। भारत के ओर से 213 एथलीटों ने भाग लिया, लेना था 15 लेकिन चोट लगने के कारण 2 बहाल रहे। तो कितना भाग लिया, 213। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मतलब भारत की ओर से ध्वज लेके खड़ा था मणिप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, और समापन में निकहत जरीन और अंचत शरद कमल ने। प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा। ऑस्ट्रेलिया को 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य मिला। भारत चौथा स्थान पर रहा। भारत को 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य, कुल 61 जो है ना पदक जीते। कुश्ती में भारत को सर्वाधिक स्वर्ण पदक मिले। मीराभाई चानू स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय इसमें बने राष्ट्रमंडल खेल में। चलिए आप लोग से एक ही निवेदन है, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, भोरे भोर उठिए, पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है ना दोस्तों को ग्रुप में भेजिए।
आपका भी विकास, आपका पड़ोसी का भी विकास होना तय है। इस बार सबका बेड़ा पार। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।